वो तो कहते थे मेरे को गिरफ्तार को हिम्मत है, तो जब उनको नोटिस दिया तो बौखलाने लग गए। ये तो उनका काम है, वो झूठ बोलना और मिथ्या करना, यही उनका काम है। कभी वो सच नहीं बोलते। केजरीवाल जी ने जिंदगी में, ये तो अन्ना जी भी पछता रहे हैं कि मैंने कैसे चेले को जन्म दिया, चेला मुझे ही ठग के चला गया। वो दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो किसी को बताते नहीं है। ये संजय सिंह का आप पुराना रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो बहुत लंबा अनुभव है उनको दलाली का। इससे पहले वो टिकट दलाली करते थे, तो उनको एक गुरु मिल गया, उनका अरविंद केजरीवाल। तो ये अलूल जलूल बातें करना उनके उस पार्टी के एजेंडे में सेट है, ठीक है ना। अब रही ईडी की बात, तो ईडी उनसे अपने स्तर से वो सारी बातें पूछ लेंगी जो उनको डाउट्स है, ठीक है। वो उसके लिए वो ईडी के ऊपर छोड़ दिया जाए। वो ये सब उनकी आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है, जिसको लेकर के वो तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। सर, आज ईडी को लेकर संजय सिंह ने ईडी के ऊपर जो है केस फाइल कर दिया। वो ये कह रहे हैं एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। देखिए, उनकी बौखलाहट है, उनका काम हमेशा से थूक फेंकने रहा है। वो दूसरे पर आउट, पहले जवाब तो दें, ये सारी नीति लाने वाला कौन था? शराब माफियाओं से केजरीवाल को मिलाने वाला कौन था? ईडी के पास कुछ साक्ष्य, जब तो ईडी ने नोटिस दिया है। ईडी ने ऐसे नहीं बुलाया, ईडी के पास साक्ष्य है, वो तो ईडी क्लियर कर देगी। वो कितने भी कोर्ट में नोटिस डाल दें, अगर उनके दिल में चोर नहीं तो डर क्यों रहे? वो डर इसीलिए रहे, हल्ला इसीलिए मचा रहे को इस घोटाले में इन्वॉल्व है, इस घोटाले में संलिप्त है। जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें संजय सिंह की संलिप्तता पूरी है। जितनी नीति बनी उसमें संजय सिंह की भागीदारी है, इसलिए संजय सिंह की बौखलाहट उनके चेहरे पर आ रही है। ईडी के खिलाफ केस कर रहे हैं संजय सिंह। इससे पहले कहा गया था कि सीबीआई के ऊपर दबाव है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करो शराब घोटाले में। वो तो कहते थे मेरे को गिरफ्तार को हिम्मत है, तो जब उनको नोटिस दिया तो बौखलाने लग गए। ये तो उनका काम है, वो झूठ बोलना और मिथ्या करना, यही उनका काम है। कभी वो सच नहीं बोलते। केजरीवाल जी ने जिंदगी में, ये तो अन्ना जी भी पछता रहे हैं कि मैंने कैसे चेले को जन्म दिया, चेला मुझे ही ठग के चला गया। वो दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो किसी को बताते नहीं है। उनकी जीवन शैली ये झूठ पर आधारित है, भ्रम पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है। केजरीवाल और उनकी पूरी टीम शराब घोटाले में संलिप्त और बड़ा मोटा लेन देन हुआ है। ईडी इसका समय आने पर सही पर्दाफाश करेगी, और जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। कह रहे हैं कि ईडी के पीछे छुपकर मोदी जी वार कर रहे हैं विपक्षियों को। अब देखिए, वो मोदी एजेंसियों पर भी उनको विश्वास नहीं है, उनको कोर्ट में विश्वास नहीं है, उनको हाई कोर्ट पर लगातार मनीष सिसोदिया जा रहे हैं हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में, क्यों नहीं उनको जमानत मिल रही? कहीं साक्ष्य जब तो नहीं मिल। सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, 10 महीने से जेल में सड़ रहे, क्यों नहीं जमानत मिल रही? अगर कुछ साक्ष्य जब तो नहीं मिल रही, वो सच नहीं बताते ना, वो झूठ बताते हैं। अपने आप को क्लीन चिट खुद दे लेते हैं, कहते हैं मैं निर्दोष हूँ, मेरे पे कोई आरोप नहीं है। नहीं तो कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दे दी? इसका मतलब है केजरीवाल और उनकी पूरी टीम इस शराब घोटाले के लेन देन में पूरी तरह से संलिप्त है, और ईडी के पास और सीबीआई के पास उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य, इसलिए उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो सीबीआई से और ईडी से घबराए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, और भी तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, बार बार पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र मोदी जी जो है वो एजेंसियों के पीछे छुपकर वार कर रहे हैं, और संजय सिंह ने भी आज ईडी के ऊपर केस कर दिया है। अब इस बारे में हम क्या कहेंगे? कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। कौन कर रहा है? किसी को कुछ नहीं कर रहा है, किसी को राशन नहीं दे रहा है, किसी को पानी। हम लोगों को इतने दिन हो गया लॉकडाउन में, एक दाना राशन नहीं दिया बुरारी क्षेत्र में होते हुए भी। कार्ड लेके भी गए तो 3-4 बार भगा दिया। कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। बीच प्रॉब्लम है ही। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। नहीं कर रहे, पूरे लॉकडाउन में एक दाना नहीं हम लोग लिए। कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं। कुछ भी नहीं, गलत कह रहे। गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत कह रहे। और लोगों से बात कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, बार बार पे कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है वो एजेंसियों के पीछे छुपकर वार कर रहे हैं, और अभी संजय सिंह ने ईडी के ऊपर केस कर दिया, क्या कहें? मैं उत्तराखंड से हूँ। स्वर्गीय बिपिन रावत सीडीएस साहब का मैं, वो मुझे ब्लॉक प्रमुख कह के पुकारते थे, और उत्तराखंड का कर्मठ आंदोलनकारी हूँ, राम मंदिर आंदोलनकारी हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम पंचूर के हैं, उदयपुर पट्टी पौड़ी गढ़वाल के हैं। मैं पाटली पट्टी लंगूर पौड़ी गढ़वाल का हूँ। मैंने तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में मुख्य कार्यालय में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, अन्य पार्टी मुक्त भारत। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी।
और ये मेरा वीर भगीरथ होने का प्रमाण भी है। और आज तो आम आदमी पार्टी कह रही है मोदी जी डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। ये कुछ नहीं है। मैंने लिखा है कि माननीय केजरीवाल जी पर कविता लिखी है कि माननीय केजरीवाल जी आप दिल्ली वालों को बहुत तंग करते हैं। जैसे कि मेरे बिपिन रावत साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया और सबने पीठ थपथपाई, परंतु केजरीवाल जी ने उन पर भी सवाल उठाया। माननीय केजरीवाल जी सारे दिल्ली वालों को तंग करते हैं, न जाने कब किस पर प्रश्न उठा दें और कौन सा बवाल उठा दें। इस प्रकार केजरीवाल जी एक ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं और भारत को बेचना चाहते हैं। कह रहे एजेंसियों से डरा रही है विपक्ष को मोदी सरकार। CBI मोदी सरकार को कोई मोदी सरकार से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही जनता RSS की या पंडितों की या मारोड़ों की पार्टी नहीं रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की और दुनिया की जनता की पार्टी बन चुकी है। ये मोदी जी ने साकार करके दिखाया है और आगे मोदी जी के द्वारा ही या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही भारत जगत गुरु बन सकता है, क्योंकि राजनीतिक से ही राष्ट्रवाद का निर्माण होता है और उस राजनीति का क्या करना जिससे राष्ट्र की असीमता, संस्कृति और सभ्यता चली जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है जो वास्तव में राष्ट्र नीति की निर्माण कर रहा है। इसलिए राजनीतिक से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही सच में राष्ट्र नीति का निर्माण कर सकती है, ये मेरा कहना है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इस पूरे मामले पे। आप बताइए, संजय सिंह कह रहे हैं ईडी CBI के पीछे छुपकर वार कर रहा है मोदी जी। देखिए, संजय सिंह का आप पुराना रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो बहुत लंबा अनुभव है उनको दलाली का। इससे पहले वो टिकट दलाली करते थे, तो उनको एक गुरु मिल गया उनका अरविंद केजरीवाल। तो ये अलूल जलूल बातें करना उनके उस पार्टी के एजेंडे में सेट है, ठीक है ना। अब रही ईडी की बात, तो ईडी उनसे अपने स्तर से वो सारी बातें पूछ लेंगी जो उनको डाउट्स है, ठीक है। वो उसके लिए वो ईडी के ऊपर छोड़ दिया जाए। वो ये सब उनकी आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है, जिसको लेकर के वो तरह तरह की बयानबाजी कर रही है और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है आम आदमी पार्टी को छोड़कर। केजरीवाल तो कहते हैं कि उनकी पार्टी वो काम कर रही है दिल्ली में जो 65 सालों में नहीं हुआ। कट्टर ईमानदारों की पार्टी है, डिग्री दिखाओ आंदोलन भी चला रहे हैं वो तो। इसके जस्ट अपोजिट आप बात करें तो वो निहायत ही मतलब ये कहे कि बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट, मतलब इलिटरेट, पढ़ा लिखा जो बेवकूफ़ कहते हैं ना, इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं। आप देखिए, डेमोक्रेसी की ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि उसमें एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता है, राइट। ऐसा होता तो लालू यादव की वाइफ राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर नहीं होते, ठीक है। अब रही बात वो इस तरह की जो बातें करती है। देखिए, आप नोटिस करेंगे कि बीजेपी जो दिल्ली में लीड करती है, बीजेपी का एवरी चुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। बट कुछ जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर तो नहीं कहेंगे, बट जो नीडी लोग हैं उनके मीठी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं और उनको वोट करते हैं, जिस वजह से वो सत्ता पे काबिज है। लेकिन उसका ये जो अब पर्दाफाश हो रहा है और निश्चित तौर पे 2025 में आम आदमी पार्टी का जाना तय है। इनफैक्ट उससे पहले ही हो ना हो वो जेल ना चला जाए। तो कह रहे हैं कि हमारे कट्टर ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया हमने। कट्टर भ्रष्ट आदमी है वो, कट्टर ईमानदार नहीं, इसके जस्ट विपरीत कट्टर भ्रष्ट व्यक्ति है वो। अच्छा, यही कारण है आपने कि आज ना आम आदमी पार्टी छोड़ी बीजेपी। मैं बाल्यकाल से ही मैं संघी हूँ और मैं बीजेपी का मतलब सिपाही हूँ। मैं कभी मेरा आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता नहीं रहा है।